हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कौन सा अधिनियम? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। कौन सा? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। कौन सा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हम 1986 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम शायद परिभाषाओं को पढ़ चुके थे। और परिभाषाओं में कहाँ तक? हम किसकी लेवल की परिभाषा पढ़ चुके थे। अब हमको इससे आगे पढ़ना है। तो चलिए, कल हमने लास्ट में परिभाषा भी, एक्ट में भी परिभाषाओं को हमने देख लिया था। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और धारा 3 की ओर बढ़ते हैं और इसको क्या करते हैं, आज समाप्त करते हैं। छोटा सा था, फिर कल ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज और चलेगा। तो देखते हैं, इसको समाप्त करते हैं। चलिए देखते धारा हम पढ़ने धारा 3। कौन सी? धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 कहती है कि स्त्री का जो अशिष्ट रूपण है, क्या है? स्त्री का जो अशिष्ट रूपण है, यदि क्या करता है, उसको जो अशिष्ट रूपण जो करने वाला है या विज्ञापन पर, उस पर क्या है, रोक लगाई जाए। क्या उस पर रोक है? या तो ये क्या है, ये प्रतिबंध है। जो स्त्री का अशिष्ट रूपण है, किस पर? जो स्त्री का अशिष्ट रूपण है उस पर क्या है, या स्त्री का क्या कहते हैं, अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर क्या है, रोक है। तो अशिष्ट रूपण होगा तो उन सब चीज़ों पर क्या है, रोक है। फिर इसमें क्या होगी, कुछ चीज़ों पर क्या है, छूट भी होगी। तो अभी देखते हैं, स्त्री का किस पर? स्त्री का अशिष्ट रूपण, स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन पर रोक। विज्ञापन, जो भी विज्ञापन होंगे जिसमें क्या अशिष्ट रूपण हो रहा होगा, उन पर क्या है, रोक है। वो क्या प्रतिबंधित होंगे, उन पर रोक, उन पर क्या रोक है। तो कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं ये? क्या कोई इसमें क्या क्या कर सकता है? इस रोक पर क्या क्या होगा कि ना तो कोई क्या करेगा, विज्ञापन बनाएगा। क्या करेगा? ना तो कोई विज्ञापन ऐसे क्या करेगा, कोई बनाएगा। तो क्या होगा, कोई ना तो विज्ञापन बनाएगा। अब ये बताओ, कोई विज्ञापन बनाएगा तो क्यों बनाएगा? कोई ना कोई तो उससे क्या हो रहा होगा, बनवा रहा होगा। तो क्या हो, ना कोई क्या होगा, ना कोई क्या करेगा, ना कोई क्या करेगा, बनवाएगा। ना कोई क्या करवाएगा, विज्ञापन बनवाएगा। ना कोई बनाएगा, ना कोई विज्ञापन बनवाएगा, ना कोई क्या करेगा, प्रचार करेगा। क्या करेगा, प्रचार करेगा। ना कोई प्रचार करेगा, और क्या नहीं करेगा, ना कोई दिखाएगा। ना कोई दिखाएगा कि मेरे पास है ऐसी चीज़ है, और ये देखो ये क्या है, ये देखो ये ऐसी चीज़ मेरे पास है। जैसे कोई अपना स्टोरेज करके रखा हो, तो वो क्या करे, किसी को दिखाए कि देखो मेरे पास ये है, और उसका क्या करे, प्रचार करे। तो इन सब चीज़ों पर क्या है, प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 4। धारा 4 में हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए, धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि क्या पुस्तक व पुस्तिकाओं के प्रकाशन एवं डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। तो अब इसमें क्या है कि कोई जो पुस्तक या ऐसी इससे संबंधित कोई पुस्तक होगी या कोई और किताबें होंगी, उनका क्या प्रकाशन, उनके प्रकाशन पर भी क्या है, रोक है। उनको डाक के द्वारा भेजे जाने पर भी रोक है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजे जाने पर क्या है,
उन पर रोक लगी हुई है। तो इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या है, पुस्तक व पुस्तकों के प्रकाशन एवं डाक द्वारा, किसके द्वारा, डाक द्वारा भेजे जाने पर किस पर, भेजे जाने पर क्या है, रोक है, भेजे जाने पर रोक, भेजे जाने पर रोक। इतनी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो अब इसमें कौन सी सामग्री, इसमें जो देखेंगे तो पुस्तकों में आप पढ़ के आ रहे हैं, कौन सी सामग्री, इसमें कोई वो नहीं है। तो कौन सी, जो कैसी सामग्री हो, जो स्त्रियों से संबंधित हो, कैसी, स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित जो सामग्री होगी उस पर क्या होगी, रोक होगी, उस पर क्या होगी, रोक होगी। तो ऐसी सामग्री का क्या होगा, ना तो कोई क्या करेगा जिसमें क्या हो, स्त्री अवशिष्ट रूपण किया गया हो, उसका क्या करेगा, कोई उत्पादन करेगा, तो इस पर क्या है, रोक होगी। तो किस किस चीज़ों पर इस पर कहा गया और क्या क्या इसमें कहा गया है, तो उसको देखते कि यदि किसी उसमें क्या है, कोई ऐसी सामग्री है, क्या लिख दीजिए कि कोई भी ऐसी सामग्री कोई भी कैसी ऐसी सामग्री कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें क्या हो, जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण इंडिसेंट, कैसी, इंडिसेंट अशिष्ट रूपण किया गया हो तो क्या होगा, ना तो कोई क्या करेगा, किया गया हो तो उसमें क्या होगा, ना तो कोई क्या करेगा, ना उसको क्या उत्पादित क्या करेगा, उसको उत्पादित नहीं करेगा, मतलब उसको क्या, उसको प्रोड्यूस कोई नहीं करेगा, क्या उत्पादित नहीं करेगा, ऐसी चीज़ को क्या उत्पादित नहीं करेगा, कोई भी उत्पादित नहीं करेगा, ना कोई क्या करेगा, बेचेगा, ना कोई क्या करेगा, बेचेगा, ना कोई क्या करेगा, बेचेगा, और क्या क्या नहीं करेगा, ना कोई किराए पर देगा, क्या करेगा, ना कोई किस पर, किराए पर देगा, इन सब चीज़ों को क्या कोई किराए पर भी नहीं देगा, ना कोई क्या करेगा, ना बांटेगा, ना क्या करेगा, ना बांटेगा, ना क्या करेगा, इसको शेयर करेगा, क्या करेगा, ना इसको शेयर करेगा, ना इसको, जो हम क्या करते हैं एक से दूसरे को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो इसको क्या, इसको लिखा है सर्कुलेट, लिखा है इसको क्या, सर्कुलेट लिखा हुआ है, सर्कुलेट करेगा, ना शेयर करेगा, ना इसका क्या होगा, वही ना डाक से भेजेगा, ना ही क्या होगा, डाक से भेजेगा। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसी कई किताबें हैं, और ऐसी कई किताबें क्या, हम लोग जो 9th से 10th से जो बायोलॉजी ही पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, जो स्त्री जननांग है और जो पुरुष जननांग है उनका सचित्र वर्णन किया गया है, क्या किया गया है, उनका सचित्र वर्णन किया गया है। तो उन पर तो क्या हो जानी चाहिए, रोक लग जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, उन पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उन पर क्या, उनको तो क्या बराबर से उनको छापा जाता है, बेचा जाता है, उनका प्रकाशन किया जाता है और सबको फैलाया जाता है, क्या किया जाता है। तो ये तो क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। तो इसके लिए क्या है, कुछ चीज़ों के लिए छूट है। जैसे कि अब देखा होगा कि कोई, जैसे कि अब जो खजुराहो का जो मंदिर है, तो खजुराहो के मंदिर में भी क्या है, वही उसी से जो काम उत्तेजना से जो है मूर्तियां हैं
वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये क्या, ये भी क्या है, एक उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है। किससे? अशिष्ट स्त्री से। किससे? अशिष्ट स्त्री से संबंधित है। तो क्या इन पर भी क्या रोक होनी चाहिए? तो क्या इन पर भी क्या रोक होनी चाहिए? तो ये इस हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से और इस धारा के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? इन पर भी बैन लगना चाहिए, इनको भी क्या बंद किया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, इस एक्ट में क्या और भी लिखा है कि किन किन चीज़ों में छूट दी गई है। क्या लिखा है कि किन किन चीज़ों में छूट दी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को छूट मिली है। क्या मिली है? किन किन चीज़ों को छूट मिली है। तो किन सामग्रियों पर छूट मिली है और किन चीज़ों पर छूट मिली है। तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि छूट में लिखेंगे कि निम्नलिखित कार्यों में ऐसी सामग्री का प्रयोग के लिए क्या छूट दी गई है। किन किन के लिए दी गई है देखते हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित, अभी लिखेंगे निम्नलिखित कार्यों में ऐसी सामग्री ठीक है, ऐसी सामग्री के प्रयोग की छूट दी गई है। क्या की गई? छूट दी गई है। तो इनको किन किन को छूट मिली है, किन किन को छूट मिली है, किस किस चीज़ में छूट दी गई है। तो क्या हो या क्या हो, किसको छूट मिली है? यदि कोई किसके लिए? लोक कल्याण में। किसमें? लोक कल्याण आदि में ऐसी सामग्री का प्रयोग हो। जैसे कैसे? लोक कल्याण में कैसे? शिक्षा के लिए, किसी विज्ञान के क्षेत्र में, क्या हो? विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यदि किया गया। तो जैसे आप हम देखते हैं काली माँ का मंदिर होता है, तो काली माँ की जो मूर्ति होती है वो क्या नग्न अवस्था में होती है। और कई ऐसे मंदिर हैं जो क्या हैं, खुले हुए हैं और नग्न अवस्था में हैं। तो उन सब में क्या, तो उन सब चीज़ों, उन सबको क्या छूट दी गई है। तो क्या लिखेंगे? नंबर एक में लिखेंगे किसको, कि जो किसके लिए? लोक कल्याण। किसके लिए? लोक कल्याण। किसके लिए? लोक कल्याण। लोक कल्याण में यदि ऐसी सामग्री का प्रयोग, क्या होता का, ऐसी सामग्री का प्रयोग जैसे किसमें? ऐसी सामग्री का प्रयोग किसमें? शिक्षा में। शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? विज्ञान के लिए, किसी चीज़ की खोज के लिए, क्या विज्ञान के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, कला के लिए। कलाकार है वो कलाकृतियों को दिखाएगा, तो कलाकार तो कला बनाएगा, किसी भी चीज़ की बना सकता है। और क्या? साहित्य में देखा होगा विस्तार से हर चीज़ को लिखा हुआ है। तो साहित्य में भी क्या, साहित्य लेखन में भी ये चीज़, इसको छूट है। और किस में छूट है? तो और किस में छूट है? और दूसरा किस में छूट है? देखिए इसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए यदि कोई कार्य है तो उसके लिए छूट है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए क्या छूट है। और इसके अलावा और भी क्या अन्य छूट, और अन्य किस में छूट दी गई है। तो देखिए अन्य छूट किस में दी गई है? अन्य छूट और भी किन चीज़ों पर छूट दी गई है। अन्य छूट में क्या आएगा? जो क्या है, जो पुरातात्विक स्थल, जैसे कि खजुराहो का मंदिर है। क्या है? खजुराहो है, तो खजुराहो के मंदिर में तो किसमें? पुरातात्विक स्थल को क्या है? छूट है। पुरातात्विक स्थल को छूट है। मंदिर पर क्या? धार्मिक उद्देश्य से ऐसा चित्रण भी क्या है? छूट है। मंदिरों पर किस पर? कैसे? धार्मिक उद्देश्यों से
धार्मिक उद्देश्यों से ऐसा चित्रण जिसके लिए क्या है, छूट है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, छूट दी गई है। क्या दी गई, इन सब चीज़ों के लिए छूट दी गई है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यदि इन सब चीज़ों का क्या करता है, कोई उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या, दंड। तो चलिए अब इन सब चीज़ों के लिए दंड देखते हैं। अब देखते हैं धारा 6, धारा 6। और धारा 6 में क्या बताया गया है, धारा 6 में बताया गया शास्तियाँ क्या, दंड। क्या बताया गया, धारा 6 में बताया गया शास्तियाँ, जिसको क्या बोलते हैं हम, दंड बोलते हैं। शास्तियाँ या शास्ति, क्या कहते हैं, शास्ति, ये क्या कहते हैं, दंड। क्या, दंड। तो इसमें क्या कहा गया है, दंड में क्या कहा गया है कि यदि कोई क्या करता है, यदि कोई धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है तो उसको क्या होगा, दंड होगा। तो उसको दंड क्या होगा, उसको क्या होगा, दंड। उसको फर्स्ट बार यदि करता है तो उसको क्या होगी, उसको जो कारावास होगा, उसको क्या होगा, कारावास होगा। वो कितना होगा, 2 साल तक का। कितना होगा, 2 साल तक का, 2 साल तक का। प्लस में क्या होगा, प्लस में 2000 तक का जुर्माना, प्लस में 2000 तक का क्या होगा, 2000 तक का जुर्माना, प्लस में 2000 तक का उसको क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि वो क्या करता है, दूसरी बार करता है या बार बार करता है तो जो कारावास है, इसको छोटा करने के लिए जेल लिख देते हैं, जेल। जो जेल है तो क्या है, जो जेल है वो कितनी, 6 माह से, कितनी, 6 माह से कहाँ तक, उसको 5 साल तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है, 5 साल तक, 5 साल तक। कहाँ तक की, 5 साल तक की उसको जेल हो सकती है। और प्लस में जो जुर्माना होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 तक का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 तक का उसको सॉरी 10,000 से, 10,000 से कहाँ तक, 10,000 से कहाँ तक, 1 लाख तक। कहाँ तक, 1 लाख तक, 1 लाख तक उसको क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, 10,000 से 1 लाख तक उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे कि यदि कोई क्या करता है। अब इसमें क्या है कि यदि यही अपराध क्या करे, कोई कंपनी करे, क्या करे, कंपनी करे। तो धारा 7 बताती है कि यदि यही अपराध क्या करे, कोई कंपनी करे, क्या करे, कोई कंपनी करती है तो उसका अपराधी दोषी कौन होगा। तो यदि क्या करे, अपराध क्या करे, कंपनियों द्वारा अपराध, तो उसका दोषी कौन होगा, दोषी कौन होगा, तो दोषी कौन होगा, तो कंपनी का हर एक सदस्य जो क्या हो, उस अपराध के समय पर क्या हो, उपस्थित था। कौन होगा, कंपनी का हर एक सदस्य जो क्या था, जो अपराध के समय क्या था, उपस्थित था, वो भी क्या अपराधी माना जाएगा। क्या होगा, वो भी अपराधी माना जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा बताती है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है कि इस एक्ट के अंतर्गत अपराध कैसे होंगे। इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहती है, अपराध कैसे होंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो कैसे होंगे, बताती है कि संज्ञेय होंगे। तो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध होंगे। कैसे होंगे, तो इसमें बताया गया है कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। अब संज्ञेय अपराध होंगे तो आप जानते हैं कैसे होंगे, नॉन वेलेबल होंगे।
लेकिन यहाँ पर कैसे होंगे, तो संघीय को क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल। और जब पढ़ते हैं कॉग्निजेबल पढ़ रहे थे बीएनएस, तो हमने क्या देखा था कि जो संघीय अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं, गैर जमानती होते हैं, नॉन वेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कैसे होते हैं, जमानती होंगे। ये कैसे होंगे, वेलेबल होंगे। कैसे होंगे ये, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, जमानती होंगे। जमानती होंगे। कैसे होंगे, जमानती होंगे। इसमें क्या, बेल मिल जाएगी। वेलेबल, कैसे वेलेबल होंगे, कैसे वेलेबल होंगे, जमानती होंगे। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं एक चीज़ और इसके बाद इस एक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। धारा 9। धारा 9। धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 कहती है कि यदि क्या करे, सद्भावनापूर्वक कोई कार्यवाही की जाती है। मान लीजिए किसी को ऐसा सरकार को ये पता चलता है कि यहाँ पर ये ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, भले ही उसने किया ना हो, वहाँ पे ना हो रहा हो, लेकिन यदि सरकार को सूचना मिलती है और वो क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे ये कार्य नहीं हो रहा था। तो इसमें कहा गया कि यदि सद्भावनापूर्वक कोई कार्रवाई किसी पर की जाती है, उसको बचाने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है और वो क्या निर्दोष पाया जाता है, तो उस पर वो क्या कर सकता है, वो क्या अब कहेगा कि मुझे इतने दिन क्यों परेशान किया, तो वो क्या केस कर सकता है सरकार पर। लेकिन इसमें ये बताया गया कि यदि सद्भावनापूर्वक उसको गिरफ्तार किया गया है, उस पर कार्यवाही की गई है, तो उस पर सरकार पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर कोई भी वाद या कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। यदि उसको लगता है तो वो किसी को भी उठाकर बंद कर सकती है। तो ये चीज़ बताई गई है। तो क्या कहा गया, सद्भावना, सद्भावना, सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही, सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए कौन, केंद्र या राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार पर क्या होगा, कोई केस, केस या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाद दायर नहीं होगा, दायर नहीं होगा। कोई भी केस या वाद क्या होगा, दायर नहीं होगा। इतनी चीज़। अब नेक्स्ट अंतिम धारा, धारा 10। धारा 10, धारा 10 में क्या है, शक्ति, नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो धारा 10 कहती है कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के पास है। तो नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।